बट वी विल स्टार्ट विद क्रिकेट। राइट। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है कैप्टेंसी को लेके। ये वाला सेगमेंट अभी चलने वाला है दुलीप ट्रॉफी के अराउंड, कि उसकी स्क्वाड्स को हम एनालाइज करेंगे, क्या पता इंटरप्रिटेशन निकलते हैं वो निकालते हैं जरा। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो कि इन 4 स्क्वाड से हमें मिला है वो ये है कि भाई इंडिया का फ्यूचर कैप्टन किसको प्रमोट कराया जा रहा है, किसको पुश किया जा रहा है, एंड किन लोगों को इग्नोर करा जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपली अगर मैं स्टार्ट करूं इस टॉपिक को, तो ऋषभ पंत जो है उसको कैप्टन नहीं बनाया गया। हाँ, सरप्राइजिंगली। उसकी टीम में अभिमन्यु ईश्वरन है जो कि खुद भी एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, इंडिया स्क्वाड में भी आ चुका है पहले। राइट। तो डोमेस्टिक सर्किट में इतना बड़ा नाम है, समझ में आता है। बट एक बंदा जो कि इंटरनेशनल खेल रहा है, वर्ल्ड चैंपियन है, उसका नाम हमेशा थोड़ा ज़्यादा कंटेंशन में रहेगा। एंड हमें पता है कि ऋषभ पंत को आप चाहो ना चाहो लेकिन उसको रखा जाएगा मोस्टली तीनों फॉर्मेट में, लेकिन स्पेशली टेस्ट मैचेस में जहाँ पे उसकी जगह आई थिंक डिजर्वेडली बनती भी है। लोग T20s और ODIs में सवाल उठाते हैं, बट आई थिंक टेस्ट मैचेस में हम सब अग्री कर सकते हैं कि हम मिस करा है उसको भाई। एंड वहाँ पे शुभमन गिल का अभी इतना कोई एश्योरेंस है नहीं कि वो टेस्ट मैच में आगे जाके कितना अच्छा खेलेगा। तो ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा कंटेंडर है सबके आंखों में कि वो आगे जाके टेस्ट की कैप्टेंसी कर सकता है। रोहित शर्मा और मेरे ख्याल से एक टेस्ट साइकिल और ज्यादा मैक्स इसके बाद नहीं हो पाएगा। 2 साल राइट। बहुत हुआ तो 3 साल की इस जगह, अगर वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना है तो उसके बाद तो फिर 5, 6, 7 सालों तक ऋषभ पंत ही कप्तानी कर सकता है। बट उसको यहाँ पर भी कैप्टन नहीं बनाया गया। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज, देखो श्रेयस अय्यर को अपनी टीम का कैप्टन बनाया क्योंकि आई थिंक उस स्क्वाड में और कोई कैप्टन मटेरियल ऐसा था नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर को ओवरटेक कर जाता, तो वो एकदम सही डिसीजन है। बट फिर शुभमन गिल को हम लोग देखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी कैप्टन है अपनी टीम का, जो क्योंकि आई थिंक उस टीम में भी सबसे डिजर्व्ड कैंडिडेट ऋतुराज गायकवाड़ ही था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शुभमन गिल की स्क्वाड में शुभमन गिल कैप्टन तो है ही, चलो KL राहुल स्क्वाड में उसको कैप्टेंसी तो छोड़ दो, विकेट कीपर भी नहीं है भाई वो। तो विकेट कीपर कौन है? कई सारे ग्राफिक्स में ध्रुव जुरेल को विकेट कीपर दिखाया जा रहा है। ओके। तो KL राहुल फॉरगेट कैप्टेंसी, अब वो टेस्ट मैचेस में शायद विकेट कीपिंग भी नहीं करेगा जैसा पहले भी हुआ करता था, बट ही शोड सम प्रॉमिस। तो ये क्या शुभमन गिल को, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जबरदस्ती हमें थोपा जा रहा है हर फैन के ऊपर कि ये हमारा नेक्स्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर है, एंड 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं, हमारा नेक्स्ट 3 फॉर्मेट कैप्टन भी है। क्योंकि मैं आगे अभी इस सेगमेंट में डिस्कस करूंगा, जब जय शाह ने गौतम गंभीर के बारे में बात करी ना कि उसको तीनों फॉर्मेट का कोच क्यों बनाए, बहुत सिंपल सा रीजन दिया है। बट अगर वही रीजन हम लोग प्लेयर्स के लिए यूज करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल सकता है कि एक्चुअली में जबरदस्ती क्या मतलब, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, उसको फेवरेटिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, बट शुभमन गिल को देखा जा रहा है एज द नेक्स्ट 3 फॉर्मेट कैप्टन ऑफ इंडिया। भाई कोई माने या ना माने, ये फेवरेटिज्म, मतलब फेवरेटिज्म नहीं भी कहना तो जो भी प्रमोशन कह रहे हैं हम लोग, शुगर कोटिंग करके, ये है तो है ही। एंड आई डोंट थिंक कोई भी इसमें बंदा डिनाई करेगा। कोई ऑनेस्ट शुभमन गिल फैन हो तो वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि शुभमन गिल को थोड़े चांसेस एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। एंड भाई उसमें मेरिट भी है उसका, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना प्रूफ कर चुका है कि वो एक्चुअली में ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसलिए उसको उस तरीके से देखा जा रहा है। बट ये जो कैप्टेंसी वाला पॉइंट है, ये जो ऋषभ पंत को कैप्टेंसी नहीं दी गई, आई थिंक मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि हमने IPL के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बात करी कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कैप्टन होना, अगर वो आगे जाके इंडियन टीम की कैप्टेंसी कर सकता है। बट इन सब डिसीजन से इट सीम्स लाइक कि शुभमन गिल वो बंदा होगा जो कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टेंसी करेगा। एंड जो KL राहुल वाला पॉइंट है वो टू सम एक्सटेंट मेरे को समझ में आता है, क्योंकि हमने वही देखा था ना लास्ट टाइम भी कि जब इंडिया के अंदर टेस्ट मैचेस हो रहे थे तो उसमें उसको चूज नहीं, जब इंग्लैंड वाला था सीरीज, केएस भरत को चांस दिया था, फिर ध्रुव जुरेल को दे दिया था। आई थिंक वो इसलिए दिया था जो कि तुमने उस टाइम पे कहा था कि वो स्पिन के टाइम पे रिएक्शन टाइम चाहिए होता है, जब विकेट के जस्ट पीछे खड़े हुए हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अश्विन जडेजा जैसे बॉलर्स पे विकेट कीपिंग करना इन इंडियन कंडीशंस। राइट, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए होता है। विकेट कीपर बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन विकेट कीपर, वो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि KL राहुल वाला तो होना ही था। इट्स जस्ट सैड टू सी कि वो बंदा एक टाइम पे वाइस कैप्टन था इंडिया का, और इतना गंदा बेचारे का वो मतलब डाउनफॉल है। बट शुभमन गिल का देखो, मुझे पहली बात तो कोई भी नाम हो, गिल हो या कोई भी हो, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से कि आप तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन क्यों बनाना चाहते हो। हमें उस चीज से आगे निकलना है ना। तो अब हम लोग अभी भी क्यों, मैं कह रहा हूँ चलो तीनों फॉर्मेट का अलग कैप्टन ना भी बना होगा, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे
इस साल सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं। अब बहुत बड़ा चांस है कि आगे जाकर भी ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा हुआ नहीं करेंगे, तो अब सिर्फ एक ओडीआई के लिए अलग से टीम बनाओगे शायद ही फीजिबल ना हो। अभी तक लग रहा था पिछले साल तक, लेकिन अब एकदम से चेंज आया है। तो एटलीस्ट आप एक व्हाइट बॉल का कैप्टन और रेड बॉल का कैप्टन कर लो, बट हर जगह एक ही कैप्टन रखना, मतलब मुझे लगता है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो आइडियोलॉजी थी वो 10 साल पहले तक अच्छी लगती थी एंड काम भी आती थी, हमें सक्सेस भी मिला धोनी के अंडर उससे। अब आज का टाइम जितना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, जो डायनामिक्स बदल गए हैं, हर गेम के हर फॉर्मेट में कितना स्पेशलाइजेशन हो गया है भाई, बहुत फर्क हो गया बैटिंग स्टाइल में। तो आपको इनएविटेबली हर चीज में स्पेशलाइज करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे। हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स की हमने बात कही थी कि ये लोग नहीं अब एग्जिस्ट करने चाहिए। देन गौतम गंभीर के अंदर हमें थोड़े हिंट्स मिले कि एग्जिस्ट करेंगे, बट ये तीनों फॉर्मेट में एक ही बंदा कैप्टन हो, या चलो वही रेड बॉल व्हाइट बॉल करके भी कर ले, तो दोनों में एक ही कैप्टन हो, तो भाई मतलब एक्चुअली में थोड़ा सा ये बमर है, क्योंकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हम लोग ऐसे आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं, जबकि हम लोग बहुत टाइम से इस चीज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बट वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा इस सेगमेंट के लिए कि कई लोग कहेंगे कि शुभमन गिल के साथ फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है, इफ़ एट ऑल। और एक मैं सिंपल एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, ये ऐसा पहली बार आप नहीं देख रहे होते हुए। अगर आपने क्रिकेट बहुत टाइम से देखा हुआ है तो ये युवराज सिंह के टाइम से भी आप देखोगे तो चलता हुआ आ रहा है। वैसे हम लोगों ने जो है 80s और 90s से क्रिकेट तो नहीं देखा, बट 2000 से तो हम देख ही रहे। तो उस टाइम पे युवराज सिंह के साथ भी यही था भाई, ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, पर फिर धोनी को आउट ऑफ नोवेयर बना दिया गया। गौतम गंभीर वाज द वाइस कैप्टन, उसको एकदम से हटा के विराट कोहली को बना दिया गया। तो हर एक बंदा, हर एक कैप्टन जो होता है अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब टीम को आगे लेके जाने वाला नेक्स्ट बंदा कौन होने वाला है। और वो हर बार मेरिट पे नहीं होता, वो गट फीलिंग पे भी होता है। हाँ। अगर गट फीलिंग नहीं होती ना तो गांगुली धोनी को कभी देते ही नहीं चांसेस 1-2 मैचेस के बाद। उसके बाद उसने 180 मारे थे। राइट। तो कई बार गट बेस्ड इंस्टिंक्ट्स होते हैं एंड हम लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मैं तो खुद ही डिसएग्री कर रहा हूँ, पर मैं इस डिसएग्रीमेंट के चक्कर में इतना एरोगेंट नहीं होना चाहता, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी इतना एरोगेंट ना हो कि हम लोग ये भूल जाएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, गौतम गंभीर, उससे पहले राहुल द्रविड़, ये सब लोग ने कुछ तो देखा होगा शुभमन गिल में, राइट, जो कि हम यहाँ से बैठ के नहीं देख पा रहे। वो लोग रोज उससे इंटरेक्ट करते होंगे, ड्रेसिंग रूम के अंदर देखते होंगे, तो कुछ तो चीज़ होगी जिसके वजह से उसको पुश करा जा रहा है। ये सोचना आई थिंक बहुत ही मूर्खता वाली चीज़ होगी हम लोगों के लिए, अगर हम ये सोचें कि बीसीसीआई उसको फेवरेटिज्म में प्रमोट कर रही है क्योंकि उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे, जो भी है, पर उसके चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर की पब्लिसिटी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली पॉइंट फेयर है, बट डू यू थिंक कि ये जो पीआर वाला पॉइंट आता है हमेशा, हर कोई शुभमन गिल की जब भी बात होती है तो वो पीआर वाला पॉइंट ले आता है, डू यू थिंक एक्चुअली में कि कैप्टेंसी जब हम लोग अलॉट करते हैं किसी बंदे को तो पीआर इन्वॉल्व होती है? पीआर इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। मुझे लगता है सिलेक्शंस के टाइम पे कुछ हद तक बंदा ना चाहते हुए भी इफेक्ट तो होता है आज के डेट में, जो सोशल मीडिया से प्रेशर आता है। बट कैप्टेंसी जैसी चीज में मुझे लगता है कि अगर पीआर का इन्वॉल्वमेंट है भी तो 100 में से 5% होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके। अगर सिर्फ पीआर की बात होती तो विराट कोहली को कैप्टेंसी से क्यों हटाया था? बहुत आसान होता गांगुली के लिए बोल देना कि ठीक यार, कोहली की खुद की मर्जी है कि उसको T20 में कैप्टन नहीं रहना, उसको ओडीआई और टेस्ट मैचेस में रहने दो कैप्टन। अभी भी तो रोहित शर्मा ओडीआई और टेस्ट मैचेस में कैप्टन है ना। हाँ। उसको तीनों जगह से क्यों हटाया? ये हार्ड कॉल क्यों ली? कोहली से बड़ी पीआर तो दुनिया में किसी की नहीं है ना। तो अगर कोहली इस चीज से नहीं बच पाया तो शुभमन गिल क्या चीज है यार? फेयर पॉइंट, राइट। तो आई थिंक हम लोग को इस चीज पे डिसएग्रीमेंट करना बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियंस हैं और हमारी टीम का अगले 10 साल तक कोई कैप्टन हो सकता है, तो एटलीस्ट हम माने ना माने एटलीस्ट उसको बैक तो कर सकते हैं। मेरा मैसेज यही होने वाला है, फेवरेटिज्म हो ना हो, आपका फेवरेट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ होगा, मतलब हम तो देखते रहते कितने कमेंट्स आते हैं भाई कि गिल को ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो वो सब डिसएग्रीमेंट करना ठीक है, बट एक रिस्पेक्टफुल वे में, और एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी कंट्री को बैक करना है। उसको जो भी लीड कर रहा है उसको आपको बैक करना चाहिए। मेरा मैसेज तो ये होने वाला है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।